हेलो दोस्तों, हम आप सभी के बीच में बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21 अगस्त 2024 को जो हुआ था, तो इसमें औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और भी 2 डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्वेश्चन सेम ही आया था। तो सारे डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक हमने कर चुका है, जो पिछले वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जा कर के आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हम आगे का जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन अभी तक हमारे पास याद आया है और लोगों के द्वारा भेजा गया, स्टूडेंट के द्वारा, तो वो क्वेश्चन आप सभी को हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसका सही जवाब आप सभी के बीच में दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्त, एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपने साथी दोस्तों को भेजें। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, इसी के प्लेलिस्ट वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। मतलब हम अपने अनुसार क्वेश्चन नंबर 16 बनाए हैं, बाकी उसमें कोई और भी जगह पे क्वेश्चन था। तो दोस्त, थोड़ा सा क्वेश्चन में लैंग्वेज आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन मिला नहीं है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन उसी के अनुसार, उसी पे आधारित और वही क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज आगे पीछे रहेगी। तो इसका सही जवाब 16 नंबर वाला क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 24 दिसंबर, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर। और वही विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में पानी जब अत्यधिक हो जाता है तो किस विधि द्वारा कम किया जाता है, या फिर मतलब पौधे में जब अत्यधिक पानी होता है तो वो कैसे निकलता है, तो उसका सही जवाब है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे से अधिक पानी जब होती है तो वो निकल जाती है, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाती है। अगला सवाल, फंगस का जो ऊपरी परत होती है, शरीर होती है, वो किससे बना होता है, तो उसका सही जवाब है काइटिन। काइटिन से का बना होता है। फंगस का जो भी फंगस होती है वो काइटिन की बनी होती है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पौधे में कठोर परत एवं तने में प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। क्वेश्चन इस तरीके से, पौधे का जो कठोर परत होती है एवं तने होती है, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होती है, किस विधि से होता है, मतलब किसके द्वारा होता है, तो पौधे के जो कठोर होती है उसको वातरंध्र, पत्ते के द्वारा रंध्र, एवं एक और भी ऑप्शन दी हुई थी, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल इसका सही जवाब होगा। जो भी लोग ऑल मार रहे होंगे उसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन था GPNIC का फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट सिस्टम ऑफ NIC, यानी ऑप्शन नंबर बी में ये ऑप्शन था, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से हम दोस्त आप सभी के बीच में इस तरीके से क्वेश्चन बता रहे हैं कि 15 क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में बताए थे, अभी जो भी क्वेश्चन है अभी हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अंतरिम सरकार में कितने सदस्य चुने गए थे? यानी कि 1946 में जब अंतरिम सरकार की गठन हुई थी, उसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 14 थी। ऑप्शन में 14, 28, 38 और 7 थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 14 जो थी ऑप्शन नंबर सी में थी, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हिंदी का भी कुछ सवाल इसमें लिए हुए हैं जो हिंदी का था। तो हिंदी में देखिए एक विलोम शब्द दिया हुआ था, अभ्यंतर का विलोम शब्द बताएं। तो इसका हो जाएगा, अभ्यंतर मतलब अंदर होता है, इसका वाह हो जाएगा, वाह। इसका सही है, जो भी लोग वाह है अगर मारे हैं इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शिल्पी कवि के नाम से जाना जाता है, यानी शिल्पी कवि, इसी तरीके से क्वेश्चन था, शिल्पी कवि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी में था, ये था सुमित्रानंद पंत। ये सही जवाब है, सुमित्रानंद पंत। दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन आप सभी के बीच में करा रहे हैं, ये मान के चलिए कि थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, क्योंकि इससे आगे जब बढ़ेंगे तो और थोड़ा मॉडरेट मिलेगा, यानी कि हार्ड मॉडरेट मिलेगा आपको सवाल। तो अगर ये सब सवाल अगर आपसे गलती हो रही तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हमने जितना भी सवाल कराए हैं अभी इस वीडियो में कराएंगे, और फर्स्ट वाले वीडियो और इस वीडियो मिला करके अगर आपका 5 से 7 गलत हो रहा है, 5 गलत 6 गलत हो रहा है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर उससे ज़्यादा 10 गलत 12 गलत हो रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, लगभग अगर 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपकी गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी फिर और भी क्वेश्चन आगे बचेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाँ एक गद्यांश भी दिया गया था। गद्यांश में 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब था। ठीक है, जो भी लोग इसका आंसर मारे होंगे उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? मतलब सेम इसी टाइप से, थोड़ा लैंग्वेज बड़ा था, बाकी सेम क्वेश्चन था। आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के बराबर आंतरिक ऊर्जा होते हैं। इसका सही जवाब है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय सेना के द्वारा हिमालय में 40 वर्ष पूर्ण होने के बाद कौन सा ऑपरेशन या महोत्सव चलाया? तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड था, लेकिन थोड़ा सा टफ लेवल का था। भारतीय सेना द्वारा हिमालय में 40 वर्ष पूर्ण होने के बाद कौन सा ऑपरेशन या महोत्सव चलाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं सी में था, मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत चला है जो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के साथ HOPX वायुसेना अभ्यास हुआ है? भारत और किस देश के साथ ये जो ओपेक्स जो कि वायुसेना के द्वारा अभ्यास हुआ है, किस देश के द्वारा? तो भारत और मिस्र, ऑप्शन नंबर बी में था मिस्र के द्वारा और भारत के द्वारा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा मोटा अनाज, इनमें से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों मूंग होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? मूंग। बाकी 3 ऑप्शन था, ज्वार था, बाजरा था और रागी था। ये तीनों जो हो जाता है जायद फसल होती है, लेकिन मूंग जो होती है नहीं, ये तीनों मोटा अनाज के अंतर्गत आता है, लेकिन मूंग जो होती है दलहन फसल के अंतर्गत आती है।
ये मोटा अनाज के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों हम अभी आपके बीच में हम 28 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मिलान करने के लिए 2-3 क्वेश्चन दिया गया था। तो सबसे पहला था कोशिका की खोज, हुंक ने किया था, और जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया था, और कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये एक था मिलान का। एक और क्वेश्चन मिलान का था, उसमें 1 से 2 ऑप्शन हमको ध्यान में नहीं क्लियर है, तो वो भी था। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा आगे पीछे हो गया क्योंकि क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, कि लैंग्वेज हम सेम टू सेम क्वेश्चन वाला दें। मंत्रिपरिषद लोकसभा या राज्यों के मामले में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या अधिक से अधिक या कभी कमी नहीं हो सकता है। कमी नहीं हो सकता है, इस कौन सा संशोधन में है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ऐसे इसमें 2003 नहीं दिया हुआ था। तो दोस्तों हमने आप सभी के बीच में लगभग 30 क्वेश्चन एक दूसरे वीडियो में ला करके 30 क्वेश्चन हम आप सभी के बीच में कंप्लीट करा दिए। तो दोस्त आप सभी को तो अब कंफर्म हो चुका है कि 30 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। 30 क्वेश्चन में आप मान लीजिए कम से कम आपका 25 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि जो भी आसान सवाल था यही सब था। उसके बाद आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें अगर 2 ऑप्शंस जान रहे हैं तो आप जा कर के तीसरा ऑप्शन में फंस जाइएगा, या फिर एक ऑप्शन नहीं जान रहे हैं 2 ऑप्शन जान रहे हैं 1 ऑप्शन, इस तरीके से वहाँ पे हो सकता था। लेकिन ये सब ऐसा क्वेश्चन था, ये सब में आपको वैसे होने की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों अगर ये 30 क्वेश्चन हम आप सभी के बीच में कराएं, अगर 30 क्वेश्चन में आपका अगर 25 क्वेश्चन सही हो रही है तो फिर आपका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन ये 30 क्वेश्चन में पहला वीडियो प्लस दूसरा वीडियो में ला करके 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। बाकी दोस्तों हम आप सभी को लगभग 60 से 65 क्वेश्चन हम आप सभी को अपने वीडियो चैनल के माध्यम से आप सभी को कल तक बता देंगे। बाकी आज तक जितना भी वीडियो बताए हैं सभी लोग देख करके कमेंट ज़रूर करें कि कितना आपका अभी तक सही हुआ है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी शिफ्टेड का जो भी शिफ्ट का एग्ज़ाम होने वाली है उस शिफ्ट का भी आपके पास हमारे पास सवाल अगर पहुंचती है तो आप सभी को ज़रूर बताएंगे। और दोस्त ये 30 क्वेश्चन के अलावा भी अगर आपको कोई सवाल याद है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम उसका आपके बीच में एनालिसिस कर देंगे। अगर आपको और भी क्वेश्चन याद आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और दोस्त अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी क्वेश्चन करीबन हम 60 से 65 क्वेश्चन आप सभी के बीच में एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन में अगर 50 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, 45 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो कंफर्म आप मान लीजिए कि आपका रिजल्ट बनने वाली है। क्योंकि 65 क्वेश्चन के बाद 35 क्वेश्चन बचा, 35 क्वेश्चन में आपका 50% चांसेस होती है कि 50% गलत होता है, 50% सही होती है, तो रिजल्ट होने का चांस है। बाकी दोस्तों ये जो हमारा शिफ्ट था 21 तारीख का औरंगाबाद की जो शिफ्ट थी, ये थोड़ी सबसे टफ शिफ्ट माना जाएगा। अगर वाकई में नॉर्मलाइजेशन होगी तो इसमें नंबर बढ़ेगी, क्योंकि इस शिफ्ट का आंसर्स बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले भी लोग होंगे जो 70 से ज़्यादा नहीं बनाए होंगे, 70-75 से ज़्यादा नहीं बनाए होंगे। तो अगर आपका मार्क्स लगभग 55-60 65 55-60 65 अगर आ रही है तो आप एक सेफ जोन में हैं, आपके रिजल्ट बनने की संभावना 90% है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्त
आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी और भी दोस्तों को शेयर करें। जिन भी लोग आपके साथ एग्ज़ाम देने गए थे और शिफ्ट में 21 तारीख को, उन लोगों को शेयर करें ताकि वो भी लोग अपना आंसर को मिला लें। और बाकी जो भी क्वेश्चन आपको ध्यान में है, याद है, हल्का सा भी याद है, हल्का सा भी 1 लाइन 2 लाइन या फिर उससे रिलेटेड कोई वर्ड याद है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम उससे संबंधित वो क्वेश्चन का जवाब आपको हम ज़रूर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।